का गठन हुआ है उसमें भूमिहार जाति को उपेक्षा तिरस्कार बहिष्कार जो किया गया है, 4 वर्ग के विधायिका श्रीमती अरुणा देवी जी को न्योता तक दे दिया गया। कहा गया कि आपको मंत्रिमंडल में जगह मिलने की शपथ लेना है, आपको रहना है पटना में। दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय अरुणा देवी 4 मरते से विधानसभा जा चुकी है और उतना सज्जन सहनशीलता विधायिका कोई नहीं है, और महिला विधायिका होते हुए कभी भी वो कुछ चीज की मांग भी नहीं करती है। लेकिन कदावर नेता है, उनको सोचे कि जब यहाँ कोई नेता भेजते हैं तो उसको जिता करके उनके कार्यकर्ता, उन्होंने अपना खट कर मजदूरी भी उनको नहीं दिया जाता है। और ऐसे अगर नवादा को अपेक्षित किया जाएगा, कितना दिन नवादा अपेक्षित रहेगा? नवादा भाजपा और प्रदेश भाजपा में यही हम जानते हैं कि भाजपा के पितामह कैलाशपति मिश्र के बाद भाजपा का संगठन दिनों दिन गिरते जा रहा है। और इस तरह की बात लगभग जब से एनडीए गठबंधन बना बिहार में, उससे लेकर के आज तक नवादा के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला। क्षोभ धीरे तो पहले भी था और बढ़ते बढ़ते इस कदर आ गया है कि अब कार्यकर्ता विरोध करने के लिए उतारू हो गए। हम लोग कहेंगे क्या, लेकिन नाम तय करके और काटा गया है। दिल्ली से नाम आया, सारे मीडिया चैनल हम लोग भी देखे, सारे लोगों से बात हुई तो बोले कि नहीं अरुणा देवी का नाम फाइनल हो गया है। सारे लोग को फोन भी आ गया। लेकिन कल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी भूमिहार को मंत्री नहीं बनाया, मतलब अपने मुताबिक नहीं समझा। मंत्री बनाने लायक जो है भूमिहार समाज के कोई नेता को नहीं समझा। क्या कहिएगा? ये कल जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें भूमिहार जाति को उपेक्षा तिरस्कार बहिष्कार जो किया गया है और न्योता देकर, विजय जो कहावत बिहार में जो चलता है, न्योता देकर, यहाँ तक कि हमारे माननीय 4 वर्ग के विधायिका श्रीमती अरुणा देवी जी को न्योता तक दे दिया गया। कहा गया कि आपको मंत्रिमंडल में जगह मिलने की शपथ लेना है, आपको रहना है पटना में। और उसके बाद एक साजिश जो नीतीश कुमार और भाजपा के जो तथाकथित, हम उसको भाजपा का नेता नहीं मानते हैं सम्राट चौधरी को, क्योंकि ये जनता दल का उपजा हुआ व्यक्ति है। वो शकुनी चौधरी का बेटा है जो भूमिहार विरोधी मानसिकता का है। वो शकुनी चौधरी का बेटा सम्राट चौधरी ने दोनों मिलकर भूमिहार को मंत्रिमंडल में जगह नहीं, साजिश रचकर अथी किया है। सर, क्या लगता है कि भूमिहार जो है दरी ही बिछाएगा भारतीय जनता पार्टी में? भूमिहार का कद सिर्फ दरी बिछाने तक ही है। हम तो कहते हैं दरी भी अब बिछाने लायक नहीं रह जाएगा, उसमें भी कोटा बांध देगा ये लोग। ये भूमिहार समाज को अब सोचना होगा कि हम बंधुआ मजदूर किसी पार्टी का बंद कर रहेंगे तो परिणाम यही होगा। आज देख रहे हैं पूरे बिहार में जिस तरह भूमिहारों का अपमान बड़े बड़े लीडरों को कर रहा है, जिस प्रकार बड़े बड़े लीडरों का देख रहे हैं। सूरज भान जी भी दिल्ली में सुते हुए हैं, तो चंदन जी भी सुते हुए हैं, तो अरुण बाबू उपोह की स्थिति में भूमिहार समाज को ये एनडीए के लोग कर दिए हैं। और वो जानता है कि भूमिहार समाज नरेंद्र मोदी जी का भक्त है, ये कहाँ जाएगा। लेकिन वो अहंकार में है। हम लोग अगर हमारा हिस्सेदारी, भागीदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगा तो हम लोग कोई भी कदम उठा सकते हैं। भी लोग हैं जो भूमिहार को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बताते हैं कि कन्हैया कुमार को कोर्ट नहीं मानता है कि देशद्रोही है, लेकिन भूमिहार समाज के लोग ही बोलते हैं कि कन्हैया कुमार देशद्रोही है। यही तो राष्ट्रवादियों का जो है सबसे बड़ा भक्त भी तो आप ही लोग। हाँ, इसी का परिणाम है कि हम लोग 370 माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं तो उनका स्वागत और जयकारा गाते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हुआ, उसमें हम लोग जयकारा गाते हैं। और ये लोग जो सम्राट चौधरी है, नीतीश कुमार है जैसे व्यक्ति लोग जो अपने समाज के हित की बात करता है उसको हिस्सेदारी मिल जाता है। हम लोग अपने राष्ट्रवाद में मशगूल रहते हैं और हमारे पीढ़ियों के हाथ में एक कटोरा थमा देता है। लेकिन अब ये बहुत हो चुका है, अब बर्दाश्त से बाहर कर चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में जो है भूमिहार जाति जो है मतलब भाजपा के निशाने में नहीं आएगी। अगर भाजपा सही ढंग से हिस्सेदारी नहीं दिया, अगर कोडरमा, मुजफ्फरपुर, वैशाली और महाराजगंज और कटिहार और जहानाबाद की तरह सीट छीनने का काम करने का साजिश रचा तो इसका परिणाम उनको भारी पड़ेगा। क्योंकि भूमिहार का जो राजनीति हिस्सेदारी है, सरकारी मौलिक अधिकार है, नीतीश कुमार हमारा मौलिक अधिकार जो छीनने का षड्यंत्र रच रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी आपको झांसा दे रहा है
सम्राट चौधरी का जो जाति है कुशवाहा जाति, आज तक पूरे बिहार में एक पार्टी को वोट नहीं किया है, क्योंकि वह यहाँ आपके साथ है। अगर कुशवाहा जाति का उम्मीदवार रहेगा तो कुशवाहा वोट देगा, लेकिन जहां कुशवाहा जाति का उम्मीदवार नहीं है वहां जनता दल तो कांग्रेस सभी जगह वोट बांटेगा। लेकिन भूमिहार जाति एक ऐसा जाति है जो आंख मूंद कर, चाहे वह जाति दूसरे जाति का उम्मीदवार क्यों न हो, वह भाजपा को वोट देते आ रहा है। और 1990 से लगातार 32 कल बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि भूमिहार का एक भी नेता को मंत्री नहीं बनाया गया, क्या कहिएगा? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय अरुणा देवी 4 मरते से विधानसभा जा चुकी है और उतना सज्जन सहनशीलता विधायिका कोई नहीं है, और महिला विधायिका होते हुए कभी भी वो कुछ चीज की मांग भी नहीं करती है। लेकिन केंद्र के द्वारा या अथी के द्वारा जो यहाँ से बिहार के नेतृत्व जो वहाँ से नाम दिया गया, उसके बाद नाम काट दिया गया, ये ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और नवादा बीजेपी के जितने भी अध्यक्ष हैं या महामंत्री हैं या केंद्र बिहार में महामंत्री हैं या जो भी बीजेपी के लीडर हैं, इन पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ जो अरुणा देवी को मंत्री नहीं बनाया गया। इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर। अगर अरुणा देवी के पर विचार नहीं किया गया तो बहुत ही क्षति होगा बीजेपी एनडीए सरकार को। ऐसा क्या तो 2024 लोकसभा चुनाव में भूमिहार भारतीय जनता पार्टी से बगावत करेंगे? भूमिहार बगावत करे या ना करे, लेकिन कार्यकर्ता जो आक्रोशित होता है वो समाज हित में होता है और समाज के बात नहीं है। ये पूरे समाज को लेकर चलने वाली महिला विधायिका थी। ये केवल भूमिहार समाज को लेकर नहीं चलती है, ये पूरे समाज को लेकर चलती है। इसलिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे समाज के लिए, नवादा के लिए। नवादा में एक खुशी का गौरव होता कि महिला विधायक मगध रेंज से जीती हुई थी। अगर इनको विधायक मंत्री नहीं बनाया गया, ये नवादा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कदावर नेता है, उनको सोचे कि जब यहाँ कोई नेता भेजते हैं तो उसको जिता करके उनके कार्यकर्ता, उन्होंने अपना खट कर मजदूरी भी उनको नहीं दिया जाता है। और ऐसे अगर नवादा को अपेक्षित किया जाएगा, कितना दिन नवादा अपेक्षित रहेगा बिहार से? क्या कहिएगा, नवादा की एकमात्र भाजपा की विधायिका को कल निमंत्रण मिला मंत्रिमंडल में गठन जब हो रहा था तो सूचना आया कि आपको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा, लेकिन जो है तुरंत नाम को बदल दिया गया, क्या कहिएगा? देखिए, नवादा भाजपा और प्रदेश भाजपा में यही हम जानते हैं कि भाजपा के पितामह कैलाशपति मिश्र के बाद भाजपा का संगठन दिनों दिन गिरते जा रहा है। और इस तरह की बात लगभग जब से एनडीए गठबंधन बना बिहार में, उससे लेकर के आज तक नवादा के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला। क्षोभ धीरे तो पहले भी था और बढ़ते बढ़ते इस कदर आ गया है कि अब कार्यकर्ता विरोध करने के लिए उतारू हो गए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव है, अगर भूमिहार जाति नाराज हो जाएंगे तो भाजपा का कैडर वोटर कोर वोटर जो है भूमिहार ही है, तो क्या 2024 लोकसभा चुनाव में जो है विपरीत नतीजा आएगा? राजनीति में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि विरोध जब होता है तभी उसको अपने ताकत का एहसास जब कार्यकर्ता दिलाते हैं तभी एहसास होता है प्रदेश कि इसके पास क्या, कौन वोटर कोर वोटर है, कौन कैडर वोटर है। और जहां तक नवादा का जिला का बात है, नवादा जिला को अभी तक प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला इंडिया गठबंधन में, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पूरे समाज, इन की भूमिहार पूरे समाज में यह क्षोभ है कि नवादा जिला को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है और इसका खमियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अच्छा, बिहार में एक कहावत है कि न्योता दे के पीछे गाय, तो क्या अरुणा देवी के साथ वही हुआ? विशेष तो हम इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे कार्यकर्ता होने के नाते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि प्रदेश नेतृत्व का निर्णय गलत ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा गलत है। क्योंकि किसी भी समाज से जुड़े हुए या खास कर करके एक महिला विधायिका 4 बार निर्वाचित हो चुकी है और अपने समाज से लेकर के जिला से लेकर मगध प्रमंडल तक यह हमेशा भाजपा के साथ मतलब एड़ी चोटी खड़ी रही है। उसके बाद इस तरह का उसके बाद इनके साथ यह करना, ये हम समझते हैं न्यायोचित नहीं। विस्तार हुआ लेकिन भूमिहार समाज के कोई भी नेता को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या कहिएगा? हम लोग कहेंगे क्या, लेकिन नाम तय करके और काटा गया है।
दिल्ली से नाम आया, सारे मीडिया चैनल हम लोग भी देखे, सारे लोगों से बात हुई तो बोले कि नहीं अरुणा देवी का नाम फाइनल हो गया है, सारे लोग को फोन भी आ गया। लेकिन बाद में काटना कि प्रदेश नेतृत्व के लिए बहुत घातक विषय है और इसका खामियाजा 10 दिन के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है, नवादा दिखाएगा उसको, प्रदेश नेतृत्व को, कि अगर आपने हमको काटा है तो हम भी आपको काटेंगे। सीधा बात है। भूमिहार समाज जो है भाजपा में दरी बिछाने से लेकर बूथ तक लड़ाई करते हैं, तो क्या सब दिन भूमिहार समाज दरी ही बिछाएंगे कि विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बने, मंत्री भी बनेंगे, लेकिन अभी उसको औकात दिखाने के लिए हम लोग को जो करना होगा करेंगे। प्रदेश नेतृत्व से लेकर दिल्ली तक हम लोग को लड़ेंगे कि नहीं, इस काम जो आपने किया है, किसी को कह करके और पीछे खींचने का काम किया है, बहुत गलत हुआ है। इससे बहुत समाज में गलत मैसेज गया है और जो भी प्रदेश नेतृत्व ये काम करने का काम किया है उसको हम लोग भी अब आवे, उनको भी जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं।